आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि आप साल भर के लिए प्याज को महफूज कर सकेंगे किस तरह से, वो भी इसको देखने के लिए आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है बिना स्किप किए। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्याज को सेव कर सकेंगे। तो आज की सारी टिप आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली है। ईद उल जुहा से पहले पहले आपने ये वाली टिप जरूर देखनी ताकि आपके काम भी आ सके और आप इसको फॉलो भी कर सके। अस्सलाम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। इस तरह से जी, आप कपड़े बाजार से लेके आते हैं ना, इस तरह से लोन के हैं, चाहे महंगा है या सस्ता है, जब हम इसको शिलिंग करते हैं, जब इसको कट करते हैं तो इसमें से कान पड़ जाती है। तो आप किस तरह से इसको शिलिंग करें ताकि इसको कान भी ना पड़े और आपका कपड़ा जो है वो अच्छे तरीके से शिलिंग भी हो जाए। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस तरह से जी आपने किसी भी बड़े बर्तन में या किसी आपने बाल्टी में पानी ले लेना। उसको अच्छे तरीके से खुला पानी आपने लेना, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डालना ताकि अच्छे तरीके से इसको आपने हल कर लेना। तो नमक का 2 काम है, एक तो आपका कपड़ा अच्छे तरीके से शिलिंग होगा, दूसरा जो इसका कलर उतरता है ना वो कभी भी उतरेगा नहीं। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपके सामने ही कपड़े को शिलिंग कर रही हूँ और दिखाएंगे हम किस तरह से, क्योंकि इसको लगी होती है कल्फ, लगी होती है माया, लगी होती है, तो कपड़ा जो अच्छे तरीके से शिलिंग नहीं होता। जब आप इस तरह से कपड़े को शिलिंग करें ना, तो आपने करना क्या, आपने 10 से 12 मिनट के लिए कपड़े को भिगोकर अच्छे तरीके से इस तरह से रख देना। जब ये 10-12 मिनट के बाद आप इसको निकालेंगे ना, मैं भी आपको निकाल कर दिखाऊंगी किस तरह से पानी का कलर जो चेंज हो जाएगा और आपको भी नजर आएगा कि किस तरह से, और ना ही इसमें कान पड़ेगी। ये देखें जी, इस तरह से अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ किस तरह से पानी का जो कलर है वो चेंज हो गया। तो आगे ईद आने वाली है, सब ने कपड़े लेने भी है और शिलिंग भी करने, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हर लॉन के जितने भी कपड़े होते हैं सबको शिलिंग करना पड़ता है। तो आपने ये काम नहीं करना कि आप जल्दी से आप शिलिंग करें और इसको निकाल कर आप इसको धूप में डाल दें। तो इस तरह से ये देखें जी, आपने 10 मिनट इसका इंतज़ार करना। और ये देखें जी, कपड़े में कि जो इसमें कर्फ वगैरह लगी थी वो कितनी इसमें पानी में भी आ गई और कलर जो उसका उतरना था वो उतर गया। अब ये इसका कलर कभी भी नहीं उतरेगा नमक डालने की, ये खास वजह। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप जरूर फायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। कि जी, इस तरह से हमने नमक वाले पानी में से तो इसको निकाल कर इसको हमने रख लिया। चाहे तो आप इसी तरह भी इसको सुखा सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप इसको एक बार और सादे पानी में डालकर इसके बाद इसमें इस तरह से शिलिंग करने के बाद आप इसको सादे पानी से भी वॉश कर सकते हैं, ताकि ये जो आपका कपड़ा है अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाए और आपको ये वहम ना रहे कि इसमें नमक डाला था, शायद हमें इसमें से खारिश हो रही है या एलर्जी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। जिसको मेरी टिप अच्छी लगी ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें। आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली इस तरह की जो शर्टें होती है, जब इनको हम हैंग करते हैं ना, तो ये इस तरह से हैंगर से इस तरह से निकलती है, बहुत हमें उलझन होती है, बार बार ये गिरती है। तो आपने करना क्या, जब भी आपके पास इस तरह की शर्ट हो ना, तो आपने इस तरह से नहीं इसको हैंग करना। मैं आज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसको हैंग करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट भी मिलेगा और कभी भी आपकी जो शर्ट है वो हैंगर से नहीं गिरेगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से, अगर पट्टी वाली है, बटन वाली है, तो उसके आपने बटन बंद कर लेने। फिर आपने इस तरह से करनी जैसे मैं कर रही हूँ आपके सामने ही। मैं एक इसको इस तरह से तय लगाऊंगी। ये देखें जी, इस तरह से आपने तय लगा लेनी। इसके जो बाजू है ना वो आपने इस तरह से रखने हैं जैसे मैं रख रही हूँ। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी इसको इसी तरह से करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से आप करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और ना ही आपकी कभी शर्ट जो, ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके हैंग कर लेना। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको हैंग करके रखेंगे ना तो आपको शिकायत होगी, ना ही आपकी शर्ट को टिस से मिस होगी। ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह से पड़ी रहेगी जैसे आप इसको हैंग करेंगे और जब उतारेंगे तो इसी तरह से उतारेंगे। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे टिप्स हम आपके लिए लेके आते हैं, आप इससे ज़रूर फॉलो करते हैं और इससे आपका भी काम आसान होता है, हमारा भी होता है। उम्मीद है कि मेरी इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर। के लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, गर्मियों के रिलेटेड है, क्योंकि इस तरह से हम जब परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना तो थोड़ी देर बाद हमें पसीना आता है, तो बजाय कि खुशबू आने के एकदम के से बदबू सी आती है। तो आपने किस तरह से आप परफ्यूम लगाएंगे जो लॉन्ग लास्टिक भी होगा और आपके जो है आपके पास से हमेशा से खुशबू आएगी। तो आपने करना क्या, वैसलीन हमारे घर में हर वक्त होती है, तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, थोड़ी सी वैसलीन आपने लेनी। जहाँ पे भी आपने परफ्यूम को लगाना, चाहे आपने हैंड पे लगाना या आपने निक पे लगाना, तो थोड़ी सी आपने इस तरह से वैसलीन लगानी। वैसलीन लगाने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से परफ्यूम का स्प्रे करना जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से करेंगे ना तो ये बहुत देर तक आपके पास से एक अच्छी खुशबू भी आएगी और बजाय इसके कि आपकी जो 1-2 घंटे के बाद स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खुशबू ख़त्म हो जाती है, ये लॉन्ग लास्टिक आपसे हमेशा खुशबू आएगी। क्योंकि आगे ईद आने वाली है, हर सब की ज़रूरत है कि किस तरह से हम परफ्यूम को यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह की हम चाय वाली छलनी तो लेके आते हैं, थोड़ी देर चलती है, फिर वो इस तरह से टूट जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह की छलनी खरीदनी है। देखें, है तो बहुत ज़्यादा महंगी है, इसको हम खरीदते हैं 100-150 की ये आती है। तो इस तरह से ये देखें जी, इसकी जो छलनी होती है ना, वो इस तरह से ख़राब, जो नेट होती है वो इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल भी सस्ती है और ये भी ख़राब हो जाती है, लेकिन चलती दोनों एक जैसी है। तो आपने करना क्या, जब भी आप इनको खरीदें ना, तो आपने ये वाली चीज़ चेक करनी है कि ये देखें जी, जाली जो है इसको आपने हाथ लगाकर देखना आया ये नेट 2 नंबर है या 1 नंबर है। तो ये देखें, इसमें ये सिंगल लगी हुई है, इसमें जो नेट लगी हुई ना वो डबल लगी हुई है। डबल लगने के बावजूद भी ये देखें इस तरह से टूट फूट जाती है, इसका तरह का शिकार हो जाती है। तो आपने जब भी छलनी को ख़रीदना तो आपने अच्छे तरीके से इसको देखना। एक तो आपने देखनी कि ये वाली जो छलनी की में जाली लगी हुई ना, तो ये अच्छी क्वालिटी की है कि यह आया कि ये इस तरह की है। देखने में तो ये अच्छी क्वालिटी है कि, लेकिन ये भी टूट जाती है। तो आप जब भी चीज़ खरीदें इसको आपने अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद ख़रीदनी। ये वाली जो हल्की है 50 रुपए की है, लेकिन ये भी उतना ही काम करती है जितनी 150 वाला काम करती है। उम्मीद है कि आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने छलनी को ख़रीदना। इस तरह की हम महंगी छलनी तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ चलती उतनी है और जल्दी ये इस तरह से टूट जाती है। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कौन सी अच्छी है, कौन सी किस तरह की छलनी है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि महंगाई का दौर है। तो किस तरह से जी हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। पैसों की हम बचत कैसे करेंगे, अगर हम अपना सरफ बचाएंगे तो हम अपने पैसों की बचत करेंगे। तो किस तरह से जी आपने इसका इस्तेमाल करना, जिससे आपके जो कपड़े आप वॉश करेंगे उसमें से दाग भी ख़त्म हो जाएंगे, उसमें से जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो आपका सरफ है वो भी कम से कम इस्तेमाल होगा, तो आपकी बचत होगी। तो और आपके कपड़े इस तरह से उजले होंगे जो ऐसे के जैसे नए, बिल्कुल नए। तो आपने करना क्या, मैं पहले भी इस तरह से इसी टिप को मैं फॉलो करती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। करना आपने क्या, ये देखें जी, इसमें मैंने अक्सर इसी तरह से मिक्स करके रखी होती है चीज़ें। सबसे पहले आपने लेना है सरफ के आपने 2 बड़े चम्मच ले लेने, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखें जी, अभी इस तरह से आपने सरफ के 2 चम्मच ले लेने। जो सरफ तो आपको पता ही है, ये हम कपड़ों को वॉश करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी चीज़ हमने इसमें इस्तेमाल करनी है, वो है वो भी हमारे किचन में होती है। ये देखें जी, इस तरह से नमक के भी हमने 2 चम्मच लेने हैं। नमक का काम है कपड़ों में से स्मेल जो होती है वो ख़त्म करता है। तो एक चीज़ और है, वो भी हमारे किचन में होती है, वो क्या है, वो है मीठा सोडा जी। इसको हमने इस तरह से 2 चम्मच हम इसमें मिक्स करेंगे, ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और हमारे जो कपड़ों में दाग लगे होते हैं ना वो इसमें उतर जाए, और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और बिजली की भी बचत हो, क्योंकि हम बार बार मशीन को चलाते हैं कि इसके अच्छे तरीके से कि हमारे जो कपड़े वो वॉश हो जाए। तो इसके से आप एक ही बार मशीन को चलाएंगे तो आपके पैसों की भी बचत होगी, आपके सरफ की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारे घरों में अक्सर हम लेके आते हैं टी पैक वगैरह। तो ये जो डिब्बे होते हैं इनको हम इस तरह से ज़ाया करके फेंक देते हैं। तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ में एक ना एक जुगाड़ लगा होता है। तो आपने करना क्या, ये देखिए आपको हम बताते हैं किस तरह से आपने ये जो हम लेके आते हैं ना, गर्मियों का मौसम है, धनिया वगैरह लेके आते हैं, पुदीना वगैरह लेके आते हैं, तो ये साथ ही एक दिन में ही ये इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या, एक इस तरह से आपने टिशू लेना, टिशू में आपने इस तरह से पुदीने को रखना। अगर आपके पास धनिया है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको रखेंगे ना, इसमें इसके टिशू के अंदर आप पुदीने को इस तरह से, इस कंटेनर को बेशक आप बाहर रखें, फ्रिज में ना भी रखेंगे, फ्रिज में ना भी रखें ना बाहर रखें आप किचन के काउंटर पे, तो ये 2-3 दिन चल जाएगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये आपका हफ्ता 10 दिन आराम से गुजर जाएगा। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी तो टिप्पें होती है, लेकिन इसमें बड़ा फ़ायदा होता है आपका भी और हमारा भी। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि आजकल प्याज बहुत सस्ता है और ईद उल ज़ुहा भी आने वाली है, प्याज की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो हम प्याज को लेके आते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपने प्याज किस तरह का लेके आना जो आपका साल भर के लिए बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सबसे पहले तो आपने करना क्या, जब आप प्याज लेने जाए तो आपने देखना इस तरह से प्याज को हाथ लगाकर, प्याज कहीं सख्त है या नरम है। अगर ये पोला पोला होगा ना, जैसे नरम होगा, तो वो वाला प्याज आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर प्याज सख्त है, इस तरह से जब भी आप उसको हाथ लगाए तो इस तरह से जो छिलके उतर जाए, तो ये वाला जो प्याज है ये बहुत अच्छा है और ये साल भर के लिए ख़राब नहीं होगा। अगर प्याज इस तरह से नरम होगा ना, आप हाथ लगाएंगे कि प्याज नरम हो जाएगा, तो वो उसमें उन्होंने पानी लगाया होता है जो प्याज जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने प्याज खरीदते वक्त ज़रूर ख्याल रखना। तो
ये देखें जी, इस तरह से कितने अच्छा मेरा प्याज है और इतना इसमें सख्त है कि ये देखें इस तरह से उतरता नहीं। इसका जो छिलका वो हाथ लगाने से इस तरह से उतरेगा। आज मैं आपको चंद टिप्पे ऐसी बताऊंगी जिससे आप प्याज को किस तरह से महफूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 हम आपको बताते हैं, जब भी आप इस तरह से प्याज लेके आए तो आपने प्याज को किस तरह से महफूज करना। पहले आपने इस तरह की बास्केट टोकरी लेनी जिसमें इतने ज़्यादा सुराख हों, क्योंकि हमने जब प्याज को डालना ना तो प्याज को अच्छी तरीके से हवा लगनी चाहिए, क्योंकि प्याज को हवा लगती रहे चारों तरफ से तो प्याज कभी भी ख़राब नहीं होता। बेशक आप इसमें प्याज को इसी तरह से उल्ट दें ताकि ये बेशक भर भी जाएगा तो प्याज अपनी हवा की जगह खुद बना लेता है। इस तरह से जो आप करेंगे ना तो आपका प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है मेरी इस सारी टिप को आप फॉलो भी करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि कौन कौन इस तरह से प्याज को रखता है, क्योंकि प्याज को आपने टोकरी में डालकर उस जगह पे रखना जहाँ पे हवादार हो, हवा आती जाती हो। अगर इसको आप हबस में रखेंगे ना तो प्याज ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखिए जी, इस तरह से आपने टोकरी में जितना आपने प्याज डालना ना वो आपने डाल लेना। उसके बाद आपने इसको इस हवादार चीज़ जगह पे रखना जहाँ पे हवा की क्रॉसिंग आती जाती रहे और आपके प्याज को हवा लगती रहे। और अगर ये हबस में ख़राब होता है, आपने ये ख्याल करना है कि प्याज को कभी भी पानी ना लगे। अगर पानी लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इस तरह से अगर आप प्याज को रखेंगे ना हवादार जगह पे तो आपका प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आजकल प्याज बहुत ज़्यादा सस्ता है। 100 का 3 किलो भी आता है, 150 का 5 किलो भी आता है। बहुत मुख्तलिफ़ किस्में कीमतें हैं इसकी। तो इससे पहले आपने मेरी ये वाली टिप ज़रूर फॉलो करनी है। इसको इस तरह से आप प्याज खरीद के लाएंगे तो बहुत आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और इस तरह से रखेंगे तो उम्मीद है आपका प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट टिप भी हमारी ये प्याज के मुताल्लिक़ है। इस तरह से हमारे अक्सर प्याज वगैरह आता है, प्याज नहीं सॉरी लहसुन वगैरह लेके आते हैं वो होता है, या फ्रूट वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह की जाली वाली टोकरी में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। इनको हम फेंक देते हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बड़ी कारआमद चीज़ है। इसका आपने इस्तेमाल करना इस तरह से, अगर आपके पास ये वाला ही है ना टोकरी इस तरह की थैला तो आपने इसमें प्याज रखना। प्याज को आप इसमें डालेंगे ना तो ये भी प्याज आपका कभी भी नहीं ख़राब होगा। मैं आपको बताती किस तरह से आपने इसका भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सारी टिप मैं प्याज के लिए मुतल्लक बनाने जा रही हूँ ताकि आपको ईद से पहले और ईद के बाद आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरह से जी प्याज को आपने इस सारे थैले में डाल लेना है, नेट के थैले में। तो अभी मैं आपको डालकर बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखें जी, मैंने इसमें काफ़ी सारा प्याज डाल लिया। अब आपको बताती हूँ आपने करना क्या। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से डालना और उसके बाद आपने इसको इस तरह से इसको घुमाना ताकि ये अच्छे तरीके से ये रहे। और आपने इसको वहाँ पे लटकाना है या हैंग करना है जहाँ पे हवा की आमदोरफ्त होगी की जगह पे हैंग करना। इसको आपने फर्श पे बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप प्याज का फर्श में रखें ना तो आपने इस तरह से रखना कि वहाँ पे पानी ना आए, ना तो बारिश का पानी आए, ना ही आप उसमें सफाई करें या उसका फर्श को वॉश करें तो पानी उधर प्याज की तरफ जाए। प्याज को पानी लगता है ना तो प्याज ख़राब होता है। तो उम्मीद है मेरी इस टिप से आप वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ईद आने वाली है तो प्याज जो है वो अब सस्ता है, फिर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो गर्मियाँ भी हैं तो हम किस तरह से अपने प्याज को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आपने करना क्या, जितना चाहे मर्जी आप प्याज खरीद लें, खरीदेंगे तो जिस तरह जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ इस तरह से अगर आप इसको सेव करेंगे तो आपका प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने करना क्या, किसी भी आपने अपने घर की कोने में जहाँ भी चाहे आपका गराज है या आपकी छत पे कोई बरामदा वगैरह वहाँ पे आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी कपड़ा लेना उसको आपने इस तरह से कोई भी आपने कपड़ा ले लेना। बेशक आप पुरानी कोई बेडशीट ले लें तो आपने इस तरह से करना क्या, एक एक प्याज को पकड़ना, आपने इस तरह से अपने प्याज को रखना। इस तरह से आप प्याज को रखेंगे ना तो आप बेशक 6 माह तक अपने प्याज को रखें तो आपका प्याज जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ईद से पहले जितना भी चाहे आप प्याज खरीद लें, कभी भी आपका प्याज जो ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से आप रखें। अगर जैसे मैंने बताया ना आपको, इस तरह से आप रखेंगे तो लंबे अरसे तक आप अपने प्याज को सेव भी कर सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इस तरह से प्याज रखने से कभी भी प्याज ख़राब नहीं होता। प्याज को हवा लगती रहती है, आपने वहाँ रखना जहाँ पे वह हवा का आना जाना हो, इसलिए कि ताकि प्याज को हवा लगती रहे और प्याज ख़राब ना हो। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर